Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम बातचीत करेंगे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय. The second coming of Christ. Why is Jesus coming again? क्यों यीशु मसीह दोबारा आने पर हैं? Of course, to judge the living and the dead. न्याय करने के लिए. आज हम इसी विषय पे बातचीत करेंगे. जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, इस साल के बिगनिंग में परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं इस विषय पे स्टडी करूं, अंडरस्टैंड करूं और परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं उसे सुन पाऊं. तो जब मैं इस जर्नी पे हूं अबाउट थिंकिंग एंड मेडिटेटिंग अबाउट आवर लिविंग होप, तो आइए हम मिलकर ही इस जर्नी पर चलते हैं. A.W. Pink says, the first time Christ came to slay sin in men. The first time Christ came was to slay sin in men. The second time he will come to slay men in sin. यीशु पहली बार पाप को मिटाने आए थे, पर दूसरी बार पाप में मनुष्य को मिटाने आएंगे. He's gonna come to judge. हम एक कहानी में चलते हैं जो हमें मत्ती में मिलती है. उसका 25वां अध्याय, उसकी 31 से 46 वर्ष तक पढ़ूंगी. इट्स अ लॉन्ग पैसेज बट इट्स अ वेरी मीनिंगफुल पैसेज. कैसे यीशु मसीह समझाते हैं कि जब वो आएंगे वो क्या करेंगे. जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी. और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा. वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा. तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पुत्र के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है. क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए. तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया. हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए. हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा, तुझसे मिलने आए. तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया. तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, श्रापित लोगों, मेरे सामने से अलग हो जाओ. वह उनसे कहेगा, श्रापित लोगों, मेरे सामने से अलग हो जाओ. तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, श्रापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ. जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है. क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया,
मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वह उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किया, किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो कोई भी अच्छा काम, कोई भी नेकी अगर हम करते हैं और कभी कभी हमें ये भी महसूस होता है ना कि कोई देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, पर हमें इतना समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर सब कुछ देखते हैं, चाहे कोई दुनिया में हमें अप्रिशिएट करे ना करे। सो जब यीशु मसीह अपने सेकंड आगमन में आएंगे, वो उन लोगों को अप्रिशिएट करेंगे जो बोते थे, जिन्होंने परमेश्वर के किंगडम के लिए बोया, दुख भोगा, पर अब परमेश्वर उन्हें गले लगाने आएंगे। वो अपने बेटे अपने बेटियों को अप्रिशिएट करने आएंगे। एंड नो मैटर हमने इस लाइफ में कितनी ही अब्यूज क्यों ना सही हो, चाहे इमोशनल चाहे फिजिकल, पर परमेश्वर फिर हमें गले लगाए आएंगे। कितने ही लोग हैं जो यीशु मसीह के लिए परसिक्यूट किए जाते हैं, परसिक्यूटेड चर्चेस हैं जो उस जोन्स में पाए जाते हैं जहाँ इतना खतरा होता है यीशु मसीह के वचन को फैलाने का। यीशु मसीह उन्हें गले लगाने आएंगे और वो सचमुच न्याय करने आएंगे। तो आइए आज हम इसी न्याय यीशु मसीह के विषय बातचीत करें। अब जब हम वर्सेस को ही देख रहे हैं जो इस न्याय के विषय दर्शाती हैं, हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ दूसरे आगमन की वर्सेस नहीं है। यीशु मसीह के 7 साल के महाकलेश के बाद जो पृथ्वी पर आएगा, उनकी फाइनल कमिंग के विषय भी है, पर दोनों का उद्देश्य सेम है। यीशु मसीह न्याय करने आ रहे हैं। आइए हम कुछ वर्सेस को देखते हैं। पहला यूहन्ना 2:28, अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। अब कोई लोग ये समझने की कोशिश करते हैं इससे कि ओ परमेश्वर इसलिए कहते हैं ताकि हम गुड बिहेवियर पर रहें और पाप में जीवन ना बिताएं, ताकि जब वो न्याय करने आए तो हम डर के मारे सारे अच्छे काम करें। पर ऑनेस्टली अगर हमने गलातियों की पत्री से कुछ स्टडी किया है तो ये किया है कि हम व्यवस्था और खामों से उद्धार नहीं पाते, पर परमेश्वर पर विश्वास करने से उद्धार पाते हैं। सो परमेश्वर का जो प्रेम हमारी तरफ है, उसके रिटर्न में जो हम विश्वास परमेश्वर की तरफ दिखाते हैं, जो आउट ऑफ एन ओवरवेलमिंग हार्ट ऑफ लव से निकलता है, उसे परमेश्वर अप्रिशिएट करने आ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 22:12 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। नॉट लाइक अ छड़ी, but out of love, a warm hug. जो कोविड के टाइम में हम कितने ही डिप्राइव हो गए थे उस वार्म हग के लिए, जो कंफर्ट उस गले लगाने में आता है ना, वो करने यीशु मसीह आ रहे हैं। मत्ती 16:27 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। तो अगर हम इस जीवन में गलत सुसमाचार प्रचार करते हैं, गलत कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और हमने यीशु मसीह को कहीं बहुत दूर रख छोड़ा है, तो ऑनेस्टली जब उसका राज्य आएगा तो कैसे ऐसे लोग
यीशु मसीह की वर्शिप उसी स्पिरिट में कर पाएंगे जिन्हें वो अपने साथ अपने किंगडम में इंक्लूड कर रहे हैं। एंड इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह इस छटाई को करें। प्रेरितों के काम 17 चैप्टर उसकी 31 वर्स में लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित करती है। तभी तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया था, यही तो प्रमाणित करने के लिए द गॉड इज ऑल पावरफुल एंड इट्स टाइम टू बिलीव। समय आ गया है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। वही परमेश्वर जो अपने इकलौते को सिर्फ भेजा ही नहीं पर मुर्दों में से जीवित कर सकता है, वो ही एक परमेश्वर है और दूसरा नहीं। एंड यू नो, इसी वर्स से 31 वर्स से पहले 28 में लिखा है, which is one of my favorite verses. Bible says, in him we live and move and have our being. As some of the poets have said, that we indeed are his offspring. तो हम ही तो परमेश्वर की ऑफस्प्रिंग है, जिसके लिए यीशु मसीह ने दर्दनाक मृत्यु को सहा और उसके बाद मुर्दों में से जी भी उठे, to proclaim his own people as his own, ताकि वो अपने लोगों को जमा कर सकें। हम हिंदी में पढ़ूंगी वर्स को, और हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स हम जो उनके वंश हैं, हम जो उनके लोग हैं, इन हिम वी लिव एंड मूव एंड हैव अ बीइंग। वो कहते हैं इसीलिए मैं तुम्हें लेने आने पर हूँ। एंड ये समय है, जो भी हमारे बिलवड हैं, जिन्होंने मन फिराव नहीं किया है, ये समय है ये गुड न्यूज़ हम उनके साथ शेयर करें कि वो भी हमारे साथ परमेश्वर के राज्य के भागीदार हो सकें। परमेश्वर ने हमारे लिए, हम सब के लिए जगह तैयार की है और वो हमें लेने आने पर है। जस्ट लाइक यीशु मसीह के लिए जितनी प्रोफेसीज हुई थी, हाउ ही वाज गोना बी बोर्न, सेम वे वो प्रोफेसीज कैसे, वो यशाया 53 में कहते हैं ना, कैसे वो क्रूसिफाई होंगे, कैसे वो मारे जाएंगे, वो तमाम प्रोफेसीज फुलफिल हुई। तो ये प्रोफेसीज भी जो यीशु मसीह के आगमन की हैं, बराबर से पूरी होंगी। और ये ही हमारी जीवित आशा है, यही हमारी लिविंग होप है। सो आइए इस आने वाले हफ्ते में, जब ये बाइबल कहती है ना वी आर हिज ऑफस्प्रिंग, तो हम अपने ऑफस्प्रिंग्स को, अपने नीसेस, अपने नेफ्यूज को, आने वाली जनरेशन को सिर्फ यही ना बताएं कि परमेश्वर की गुडनेस कितनी अच्छी है, just not about the goodness of God, but about the second coming of God and how they need to stay ready. तो आइए हम इस आने वाली जनरेशन को भी यीशु मसीह के लिए तैयार कर सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, कितनी ही मीठी और प्यारी ये आशा है खुदावंदा, our living hope that Jesus is coming. यीशु मसीह आ रहे हैं खुदावंदा, हमारे प्रेम में यीशु मसीह जो हमारे लिए कुर्बान होके चले गए, हमें प्रेम दिखा के, ये भी दिखा के कि कैसे वो भी दुख भोग सकते हैं, हमें सब कुछ, हर चीज़ का एग्जाम्पल दे के चले गए ताकि हमारे लिए जगह तैयार कर सके और हमें फिर लेने आ पाए। सो प्रभु, उस दिन तक हम उन कुंवारियों की तरह खुदावंदा अपने दियों को जलता रखें, अपनी मशालों को जलता रखें, अपने लैम्प्स को जलता रखें, कि जब तू आए प्रभु तो हम तैयार पाई जाए आपके साथ जाने के लिए। खुदावंदा, वो औरत ना हो जो चक्की से आटा पीसती रह जाए प्रभु, पर वो हो जो आपके साथ उठा ली जाए।
सो प्रभु हमें तैयारी का मन, तैयारी का आत्मा दे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, हमारी आत्मा की आंखों को खोले कि हम वो कर सकें और वो चाह सकें करने को जो आप चाहते हैं। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह आप ही के मीठे और जलाली नाम में मांगती हूँ। सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.